गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए डिस्काउंट चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस दिया है आपका, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चंस की जो अप्रोच है किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। दोस्तों प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपका एसपी जो है सेलिंग प्राइस, इसमें से जब सीपी कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है तो प्रॉफिट जो है हमारा निकल कर आता है। ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिक, हम सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं वाई को, और सेलिंग प्राइस जो है हम मान लेते हैं एक्स को। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, जब हम सेलिंग प्राइस एक्स में से कॉस्ट प्राइस वाई को माइनस करेंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, बराबर 2x, एक्स ये हमारा सेलिंग प्राइस है, इसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है प्रॉफिट के बराबर हो गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य, जो ये विक्रय मूल्य है इसे दुगुना कर दिया जाए और लाभ 3 गुना हो जाता है। तो ये जो लाभ दिया हुआ है सेलिंग प्राइस एक्स में से माइनस किया गया है वाई को कॉस्ट प्राइस को, तो लाभ है ये हमारा, तो लाभ को 3 गुना कर दिया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3x माइनस के 3y बराबर के 2x माइनस के y हो जाएगा, जिसमें x बराबर हमारा 2y आ जाता है। x बराबर 2y ये हमारा सेलिंग प्राइस है, 2y हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बाद में हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए x जो हमारा सेलिंग प्राइस है जो हमने x माना था, माइनस के y बराबर के सेलिंग प्राइस, अब हमारा जो निकल कर आया है ये 2y है, 2y में से हमारा कॉस्ट प्राइस y को हम घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारा जो है प्रॉफिट जो है बराबर y निकलेगा। अब इसे जो है हमें पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो इसको हम प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमारा हम ऊपर लिखेंगे, और ये प्रॉफिट जो है हमें किस पर हुआ है दोस्तों, तो ये हमें कॉस्ट प्राइस पर ही होता है प्रॉफिट जो होता है, तो ये वाई पर हुआ है, अपॉन प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस भी वाई है, प्रॉफिट भी वाई है, इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, तो दोस्तों वाई से वाई कट जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका 100% हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट है ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चंस दिया है दोस्तों, इसे हम 2 टाइप से करेंगे। एक तो हम फ्रैक्शन रेशियो मेथड से करेंगे, एक हम सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला है उससे हम करेंगे x प्लस के एक्स वाई अपॉन 100 से। तो सबसे पहले जो है हम रेशियो मेथड से करते हैं। तो रेशियो मेथड से जब हम करेंगे तो हम कोई भी चीज़ पर डिस्काउंट देंगे तो हम वो मार्क प्राइस पर देंगे, तो मार्क प्राइस लिख लेंगे एक चीज़ हम, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो बेचेंगे सेल करेंगे उसे हम सेलिंग प्राइस, एक टाइप से एक साइड सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। 10% का जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये 1/10 आएगा हमारा, 1/10। तो 10 रुपये पे हमने एक की छूट दी, 10 रुपये पे एक की छूट दी तो 9 में बेची। 20% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमारा 1/5 आएगा। जब 1/5 पे हमने 5 पे एक की छूट दी तो ये हमारा सेलिंग प्राइस 4 आ जाएगा, 4 हमने जो है 4 रुपये में 4 में बेचा। 25% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमारा 1/4 आ जाएगा। 4th की चीज़ पे एक का डिस्काउंट दिया तो 3 में बेचा। तो अब इसको जो है हम 4th से कैंसिल कर देंगे, 9 या 27, एसपी हमारा 27 आ गया, और 10 पंजे 50, मार्क प्राइस जो है हमारा 50 आ गया। अब हमने छूट कितने की दी है यहाँ पे, 23 की छूट दी है। अब 23 की छूट दी किस पर है, हमने 50 पे, इंटू करेंगे 100, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रतिशत में पूछी है छूट, तो 50 दूनी 100, तो 23 दूनी 46 जो है हमारा 46% का जो है हमने
डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट हमारा निकल कर आ गया 46%, हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे ही हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे। अब यहाँ पर सक्सेसिव मेथड जो है इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन के 100। ठीक है दोस्तों, इसको हम x मानेंगे और इसको जो है हम y मानेंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 10 प्लस के 20 प्लस के 10 इंटू 20 अपॉन के 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, ये हो गया आपका 30 माइनस के 2 बराबर के 28। इन दोनों की जो एकल छूट है आपकी वो 28% आ गई। अब 28 को x मान लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और इसको 25 जो है 25, इसे हम y मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा y हो गया। फिर इसको दोबारा लेंगे हम 28 प्लस के 25 माइनस के 28 इंटू 25 अपॉन के 100। 25 चौका 100, 4 सत्ते 28 हो गए हमारे। 8 5 13 के 3 हासिल लगाए, एक ये हो गए 53। 53 में से दोस्तों 7 को जब हम घटाएंगे तो हमारा जो है 46% डिस्काउंट आ जाएगा। तो 46% हमारा राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपये का लाभ हो रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है इसमें। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखिए एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं। कोई चीज़ अगर हम ख़रीद के लाते हैं तो वो हम कॉस्ट प्राइस पर ख़रीद कर लाते हैं, फिर उस पर अपना मार्का लगाते हैं प्रॉफिट लेने के लिए, मार्क प्राइस, ठीक है। और मार्क प्राइस पर हम छूट देते हैं, बेचते हैं फिर सेलिंग प्राइस पर। ये जो है हम रेशियो मेथड से जो है सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को। तो 28% की जब हम फ्रैक्शंस यहाँ पे कर लेते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 जब 100 को काटेंगे 4 से तो 25 बार कटेगा, तो 7/25। तो 25 की जो है तो अंकित मूल्य पर छूट दे रहा था, तो ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य हमारा ये 25 हम ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे 25, ठीक है। और इस पर छूट 7 की दी है, तो पेची कितने पे है 18 में, तो ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है और फिर भी 20% का जो है ये लाभ कमाता है। 20% का जो है फ्रैक्शन 1/5 हो गया, तो लाभ कमा रहता है ये 5 पे, तो 5 की चीज़ लाया और बेचा इनने 6 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हमारा जो कॉमन है ये 18 जो है हमारा ये कॉमन है, तो अब हम इसको जो है 18 को यहाँ उठा लेंगे और 16 को यहाँ, तो ये 1 6 कम 6 और 6 18, तो 1/3 का रेशियो में आ रहा है। तो इनका जो रेशियो है इसको जो है हम यहाँ पर पलट के लिख देंगे। 18 का रेशियो जो है हम नीचे लिखेंगे 3 से 3, और 6 का जो रेशियो है ये हम ऊपर। तो इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये जो है कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 15 आएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्क प्राइस जो है हमारा 25, सेलिंग प्राइस जो है हमारा 18 आ गया। तो हमने कॉस्ट पर 15 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 18 में बेच दी, तो हमें बिक्री पर 30.80 रुपये का लाभ हुआ। मगर यहाँ पर जो हमें लाभ आ रहा है हमारा वो 3 रुपये का आ रहा है। सवाल में दिया है हमें 30.80 रुपये का लाभ, तो ये 30.80 रुपये का लाभ हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो है वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य जो है हमें 18 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13.8 अपॉन के 3 इंटू के 100 और इंटू के हम यहाँ पर लिखेंगे आपका 18 सेलिंग प्राइस। अब ये पॉइंट हटा लिया तो हमने नीचे 100 लिख लिया है पहले ही, ठीक है। पॉइंट हटा के यहाँ 100 लिखा है। अब एक ज़ीरो से हम एक ज़ीरो को काटेंगे, 3 छंग 18 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो जब हम इसको 308 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से जो है हम भाग देंगे, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 3 8 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 के 4 हासिल लगे 2, 2 के 2 2, 3 तिया 9, और 924 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 ही कम 5 आ गया, और 5 8 40 और 5 चौक 20, 5 8 40। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाता है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर 184.8 राइट आंसर हो जाता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1800 रुपये में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ के रूप में प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1800 रुपये में जो है हमने एक रेडियो सेट जो है ख़रीद कर लेके आए, सेलिंग प्राइस दे रखा है इसका 1800 और उसकी क्रय मूल्य का 1/8, मतलब ये क्रय मूल्य दे रखा है कॉस्ट प्राइस और ये जो है वो 1/8 लाभ दे रखा है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई चीज़ हम जो है 8 रुपये में ख़रीद के लेकर आए और 9 रुपये एक पर इसे लाभ में भेजा हमने, तो 9 रुपये में हमने इसको बेचा है। तो हमें जो सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारा रेशियो में जो है कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो 9 है। तो सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चंस में दे रखा है 1800, तो सेलिंग प्राइस जो है सेलिंग प्राइस के बराबर रखेंगे हम और इनटू, अगर हमें से पूछा है लाभ प्रतिशत, तो पहले लाभ जो है हम रुपये में निकाल लेते हैं। लाभ दे हुआ है हमें 1 रुपये का 8 रुपये पर। ठीक है, तो 9 दूनी 18 तो 200। तो प्रॉफिट जो है हमारा 200 रुपये का दोस्तों हुआ है इसके अंदर, मगर हमसे पूछा है परसेंटेज में 18, तो प्रॉफिट निकल के आता है हमारा रुपये में 200 रुपये। हमारा प्रॉफिट निकल कर आया, कोई चीज़ हमने 1800 रुपये की जो है सेल करी, 200 का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200 को हम 1800 में से घटाएंगे 200 को, तो 1600 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 200 रुपये का लाभ हुआ कितने पे 1600 पे इंटू 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट देंगे हम। अब 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 25/2 हमारा आ जाता है 12.5%। राइट आंसर हमारा आ जाता है। तो 12.5% जो है हमें लाभ हुआ, तो 12.5% जो है हमारा 25/2 राइट आंसर हो जाता है।